सोमवार को किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है। ऐसे में सरकार अभी इन कानूनों पर रोक लगाएगी या फिर अदालत ही आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अब कमेटी के हाथ में सौंपने का फैसला लिया है। मंगलवार को कमेटी की रूपरेखा तय की जा सकती है। पिछले करीब 1.5 महीने से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे किसान अलग अलग अंदाज में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस बीच कृषि कानूनों और कृषि आंदोलन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम खट्टर ने कहा कि सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी। सीएम ने कहा कि इन कानूनों को लेकर केंद्र सरकार बात करती है, लेकिन अंत में किसान एक ही बात पर अड़ते हैं कि कानून को वापस लिया जाए। कृषि कानून को लेकर जारी आंदोलन के बीच बीते दिन हरियाणा के करनाल में काफी बवाल हुआ। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने यहां राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया। कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ भी हुई। अब इस घटना की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ली है। गुरनाम सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां भी कोई कार्यक्रम करेंगे, जो भी किसानों के आंदोलन से जुड़ा होगा, उन्हें इस तरह का विरोध झेलना पड़ेगा। देश में कोरोना टीकाकरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी राज्यों ने टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियों का ब्यौरा पेश किया। मुख्यमंत्रियों संग बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का वैक्सीन लगेगा। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वैज्ञानिक समुदाय की सलाह के आधार पर हम काम करते रहेंगे। हम उसी दिशा में चले हैं। कोरोना गया नहीं, बर्ड फ्लू का संकट बड़ा होता जा रहा है। देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। नया राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने से लखनऊ तक हड़कंप है। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की और इसकी शुरुआत सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इसके बाद एक कार्यक्रम को अमित शाह ने संबोधित किया। शाह ने कहा कि मोदी सरकार लगातार कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का कार्य कर रही है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि कोयला क्षेत्र में पहले ये भाव होता था कि वो अपनी क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है। 2014 से पहले कोयला क्षेत्र में केवल घोटाले की बातें सुनाई पड़ती थी। यही वजह थी कि इस क्षेत्र में काम नहीं हो पाता था। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मामला सुलझने के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण के जन्म स्थान का मामला कोर्ट में है। इस मामले में मथुरा जिला जज की अदालत में दायर वाद पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन मथुरा के एक वकील की मौत के बाद सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने नई तारीख 18 जनवरी दी है। बिहार के बिजली उपभोक्ता अब अपने बकाया बिल 3 किश्तों में जमा कर सकेंगे। दरअसल विद्युत विभाग ने अपने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। हालांकि ये सुविधा सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं के लिए होगी जो कोरोना काल से अब तक अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए हैं। माना जा रहा है कि बिजली विभाग के इस फैसले से उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में आसानी होगी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पापा बन गए हैं। मुंबई के अस्पताल में सोमवार दोपहर अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया है। अनुष्का और विराट की बेटी का जन्म मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ। विराट ने इस खुशी को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर शेयर किया है। क्रिकेट की पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स की तरफ से बधाई मिलनी शुरू हो गई है। चौतरफा तेजी के चलते सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने एक बार फिर इतिहास रचा और 49,000 का आंकड़ा पार किया। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद ये 1% की बढ़त के साथ 487 अंक ऊपर 94,269 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 137 अंक की तेजी के साथ 14,485 के स्तर पर बंद हुआ।